अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज मैं कहीं जाने लगी हूँ। मैं बताती हूँ आप लोगों को कहाँ जाने लगी हूँ। उससे पहले कुछ स्किन केयर करने लगी हूँ, मेकअप करने लगी हूँ। बहुत अरसे के बाद, पता नहीं कितने टाइम के बाद मैं आप लोगों के सामने आज मेकअप करने लगी हूँ। खैर अच्छी बात है, लड़कियों को खुद को टाइम देना चाहिए। सीखें, अगर नहीं दे रहे तो लाजमी दें। सबसे पहले मैं अपनी स्किन प्रेप कर लूँगी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा सन लिया है, थोड़ी सी मैंने डे क्रीम लाई है और इसमें मैंने मॉइस्चराइज़र ऐड किया। अच्छा, मुझे ना जो मॉइस्चराइज़र फ़िलहाल सूट किया है ना ज़बरदस्त किस्म का, वो है बेबी जॉनसन्स वाला एजल का जो है। हालांकि मॉइस्चराइज़र मैं फेस पे लगाती थी, दाने वगैरह बन जाते थे, लेकिन ये वाला बेस्ट है। मेरी स्किन भी ऑयली है और ये स्किन को ऑयली भी नहीं करता और स्किन को ब्लैक भी नहीं करता। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ट्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। फेस पे शाइन आप लोग चेक कर सकते हैं। नेल पेंट लगा लिया मैंने और ड्रेस मैंने यही वाला पहन लिया है, रेड वाला, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा, मेरी जो है ना यूट्यूब फैमिली पूछ रही थी कि आपको आपके हस्बैंड ने वेडिंग एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट किया है, तो उन्होंने मुझे वाला ड्रेस गिफ्ट किया है। इसकी कॉस्ट तकरीबन 10,000 है, लेकिन वर्थ इट है क्योंकि स्टिच्ड है और इसका कपड़ा और इस पर जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो इतना मतलब महंगा तो बहुत है, ज़ाहिर है मैं इतनी महंगी चीज़ कभी भी प्रेफर नहीं करती और ना ही कभी मैंने ली है। मतलब मैं लेना मुझे नहीं अच्छा लगता। जैसे अगर 10,000 में एक सूट आया, इसकी जगह मैं तकरीबन 3-4 सूट लेके ना स्टिच कर सकती थी। लेकिन खैर ये मेरे हस्बैंड की खुशी थी और मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नाशुक्री नहीं बनते, हमेशा खुश रहें और शुक्र अदा करें। तो ये है वो ड्रेस। लेकिन ये जो ड्रेस है ना, ये थोड़ा सा जो मौसम अब है ना, थोड़ा सा जिसे कह लेंगे ना गर्म है ना सर्द, इस तरह का मौसम, इसके लिए ये है। लेकिन हमारे पंजाब में फ़िलहाल आखिरी लेवल की गर्मी चल रही है, क्योंकि गर्मी शायद जा रही है इस वजह से। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये वाला ड्रेस पहन के जाऊँगी। हालांकि आज मुझे बहुत सारे काम थे, आज मुझे अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना था, अपने कॉलेज भी जाना था और बहुत सारे काम है। मैं आप लोगों को साथ साथ बताते हुए मैं किस लिए गई हूँ। और ये मेरी जो है ना सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ये वाला ड्रेस पहन लिया। तो मुझे आइडिया नहीं था कि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है और साथ में मैंने पहन लिया अपने कोट शूज़, मतलब हील वाले जूते। बस जी, आगे फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या है, सारा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मुझे यही लगा था कि हमने गाड़ी पे जाना है तो हम लोग उस डिपार्टमेंट के आगे ही जाके उतर जाएंगे, लेकिन जाहिर है वहाँ पे पढ़ी तो हूँ मैं, लेकिन 2 साल हो गए हैं अपनी स्टडीज़ को स्किप किए हुए। तो मुझे दिमाग में ही नहीं था कि यार वो तो अंदर पार्किंग तक ही गाड़ी जाने देते, उसके आगे तो जाने ही नहीं देते। खैर ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी, इसलिए मैं बड़ी खुशी से मेकअप कर रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। मैंने कहा चलें जी, आज अपनी इतने टाइम बाद अपनी स्टूडेंट लाइफ को दोबारा से एक्सप्लोर करने हम जा रहे हैं, थोड़ी सी यादें ताज़ा करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा रेडी होकर जाते हैं। ज़ाहिर है हमने टीचर्स से भी जाके मिलना था, अपनी जो मेरी टीचर्स हैं, और इस वजह से फिर मैं ना अच्छे से फ्रेश हो रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। चलें जी, रेडी हो लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरा कितना सिंपल सा मेकअप है। मैंने हल्का सा कंसीलर पूरे फेस पे लगा लिया है और उसके बाद मैंने हल्का सा ब्लश लगाया है। वहीं ब्लश जो होता है ना, वहीं मैं आंखों पे भी लगा लेती हूँ। वहीं ब्रश जो होता है वहीं अपने चीक्स पर भी, चिन पर भी, हल्का सा नोज़ पर भी, और हाईलाइटर भी ऐसे उठा कर ना मैंने चीक्स पे लगा लिया, आइज़ पे फेर लिया, ऐसे पूरे फेस पे फेर लेती हूँ। मैं अलग से आई शेडो जो है नहीं लगाती जब मैंने सिंपल रूटीन में कहीं जाना हो। साथ में मैं मस्कारा लगा लूँगी और बस। अच्छा, मुझे नेल पेंट लगाने का वाकई बड़ा शौक़ है, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे नेल्स जो है ना वो 3 दिन के अंदर बड़े हो जाते हैं, फिर मैं काट देती हूँ, फिर बड़े हो जाते हैं। मतलब मेरे नेल्स ना टूटते नहीं हैं। तो मुझे नेल पेंट लगाने का बड़ा शौक़ है, लेकिन फिर कभी कभार लगाती हूँ। रोज़ भी बंदा नहीं लगा सकता, ज़ाहिर है कौन सा अच्छी चीज़ है ये। खैर कभी कभी लगा लेना चाहिए, कोई बात नहीं इतना तो हम कर ही सकते हैं। फुल रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने लिपस्टिक लगाई है लाइट कलर की, बिल्कुल रेड कलर का ड्रेस है। पहले जब मैंने फर्स्ट डे ये ड्रेस पहना ना एनिवर्सरी पे, तो मैंने रेड ही लिपस्टिक लगाई है, लेकिन वो इवेंट था इस वजह से। अब मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी तो अच्छा नहीं लगता इंसान के रेड कलर की लिपस्टिक लगा के हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाएँ, तो अच्छी चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगता इस वजह से। तो मैं ये सबसे लाइट कलर लगा रही हूँ, लेकिन रेड कलर भी लगाऊंगी, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं किस तरह लगाऊंगी। मैंने रेड कलर की लिपस्टिक ली है, इसको होंठों के बिल्कुल बीच में मैंने हल्का सा टच दे दिया, इससे ना लिप्स बड़े प्यारे लगने लग गए। एक कलर जो है ना डिफरेंट कलर आ गए। खैर जितनी गर्मी थी ना, अभी वॉइस ओवर करते हुए, वॉइस ओवर मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ, तो बादल आना शुरू हो गए। उम्मीद है कि बारिशें स्टार्ट होंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी है ना, ऐसे लगता है कि हम जून जुलाई में वापस आ चुके हैं। खैर यहाँ मैं रेडी ऐसे हो रही हूँ कि जैसे मैंने पता नहीं कितने ठंडे इलाके में जाना है, जितना को मैंने गर्म सूट पहन लिया है, साथ में हील वाले जूते पहन लिए। चलो जी, निकल चुके हैं, हस्बैंड आ चुके हैं। एजल को हम लोगों ने साथ नहीं लिया क्योंकि आज हमारे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम हैं, इस वजह से एजल को नहीं लिया। एजल को छोड़ा मैंने अपनी नानी अम्मा के पास। फर्स्टली गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम एजल को बाहर गर्मी में नहीं लेके जा सकते थे। सेकंड
ये था कि हमने बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी थी, बच्चे के साथ हम लोग सारे काम अपने वाइंड अप नहीं कर सकते थे। चलें जी, निकल चुके हैं हम लोग और शहर में हम लोग एंटर हो चुके हैं तकरीबन। सबसे पहले मैं जा रही हूँ कॉलेज, मैंने अपनी फ़ाइल्स ले ली हैं और ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने ये सारे प्रोसीजर्स क्यों स्टार्ट किए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी स्कूल से। चलें जी, सबसे पहले चलते हैं मेरे कॉलेज में। और मुझे इतना यहाँ पर डर लग रहा था ना, मैंने यकीन करें मैं इतनी पागल लड़की हूँ ना कि मेरे बाप ने मुझ पर इतना ज़्यादा पैसा लगाया भी हर चीज़ पे, लेकिन मैं मोहतरमा ऐसी हूँ कि मैंने डिग्रीज़ उठाना ही पसंद नहीं की। तो सबसे पहले मैंने कॉलेज से रिज़ल्ट कार्ड लिया है अपना, डिग्रीज़ जो है ना वो भी अप्लाई करने वाली हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी यूनी। हमारी जो यूनी है उसके 2 कैंपस हैं यहाँ पे। ये है ओल्ड कैंपस, यहाँ से हमारी बस वगैरह चलती थी और फिर हम लोग जाएंगे अपने मेन कैंपस में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। और आज का ब्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट हो गया हमारा और आज बहुत सारे काम हैं। मुझे मैं नहीं बता सकती मुझे कितने सारे काम हैं, इसलिए आज हम सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे घर से निकल चुके हैं। और आज एज़ल भी हमारे साथ नहीं है क्योंकि मेरी नानी अम्मा आई हुई हैं, तो मैं उनको एज़ल को जो है ना वो सौंप कर आई हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छा संभाल सकती है। क्योंकि अगर मैं एज़ल को लेके आती ना तो इतनी गर्मी में मैं काफ़ी सारे काम बिल्कुल भी ना कर पाती। एक तो वो बच्ची बाहर आके बहुत ज़्यादा ज़िद हो जाती है और दूसरा ये कि गर्मी इतनी थी कि कोई काम हो ना, मतलब काम करते उसको बाहर गर्मी में लेके जाते तो ना हो पाता। खैर 3 से 4 जगहों पर जाना है मुझे अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना है। पहले मैं अपने कॉलेज गई थी, अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाऊंगी। और जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचना है तो फिर जाते जाते मेरी सिस्टर की भी छुट्टी का टाइम हो जाएगा, तो उसको भी मैंने पिक कर लेना है साथ ही। और वहाँ भी काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। खैर मैं कहती हूँ कि अब मुझे अपनी चीज़ें समेट लेनी चाहिए, इसीलिए मैं आई हूँ क्योंकि माँ बाप ने ज़ाहिर है इतना पैसा लगा के हमें पढ़ाया है, तो हम उस चीज़ से फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? हम क्यों बैठे हैं? हम क्यों नहीं, जो अभी तक मैंने कलेक्ट भी नहीं की अपनी डिग्रीज, ना इवन कॉलेज से ली थी ना मैंने यूनिवर्सिटी से ली थी। अब मैंने कहा चले कॉलेज से तो मुझे आज मिल गई है, रिज़ल्ट कार्ड मिला है, उसकी डिग्री के लिए मैं अप्लाई करने के लिए आई हूँ। अब यूनी की डिग्री के लिए मैं अप्लाई करके जाऊँगी, तो हम फ़ायदा क्यों ना उठाएं? क्योंकि मेरे अब्बू ने हमेशा ये कोशिश की है कि बेटियों को ये जो हम तालीम दे रहे हैं ना, ये इनका सबसे बड़ा जेवर है पूरी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। क्योंकि एक इंसान जब पढ़ा लिखा होता है तो उसकी सोच भी यही होती है कि बच्चियों को तालीम अच्छे से अच्छी दे, क्योंकि वो किसी भी टाइम काम आ सकते हैं। और अगर आज मैं पढ़ी लिखी ना होती तो मैं शायद कुछ भी ना कर सकती, यकीन करें। लेकिन वही ना कि मैं अब अपने आप को क्या कहूँ कि पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ घर पे बैठी हूँ। हमारे माँ बाप ने हर अच्छे बुरे हालात में हम पे इतना पैसा लगाया, इतना पढ़ाया लिखा है, फिर भी हम लोग बैठ जाते हैं। पता नहीं क्यों, हम कोई स्टेप क्यों नहीं लेते? हम अपनी जो है ना बर्बादी के ज़िम्मेदार खुद होते हैं, यकीन करें। इस चीज़ की अब मुझे समझ आती है। मेरे सामने अब 2 से 3 ऑप्शंस हैं, फ़िलहाल मैं इन पे वर्क करूँगी और देखते हैं फिर जो नसीब में होगा। एक प्लान जैसे कि कहते हैं हमारा होता है, एक प्लान होता है अल्लाह का। अब मेरे पास 3 से 4 ऑप्शन हैं जिन पर मैं वर्क कर रही हूँ और देखते हैं जी लास्ट में प्लान जो है ना वो अल्लाह ताला का हमारे लिए कौन सा बेहतर होता है। लेकिन हमें अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए। तो बस नवीद अंदर गए हैं अप्लाई करने के लिए, वो आते हैं तो फिर हम लोग यूनिवर्सिटी। मैं पहुंच चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने कॉलेज से रिज़ल्ट कार्ड रिसीव किया, उसके बाद मैं आई हूँ एक ऑफ़िस में, वहाँ पे मैंने अपना रिज़ल्ट कार्ड और साथ में कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह सबमिट करवाने हैं, तो वो मैं करवाने आई हूँ। और आज बाय चांस मैंने ये वॉच पहन ली है क्योंकि मेरी सिस्टर ने इसको चार्ज किया था, उसने देखा, उसने कहा ये तो ख़राब हो जाएगी, आप ना इसको चार्ज करती हो ना यूज़ करती हो। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना उनको अगर हम यूज़ ना करें या वीक में एक बार चार्ज ना करें तो वो ख़राब हो जाती हैं। और इस तरह के लाइव रिजल्ट्स मेरे साथ हुए हैं। मेरे पास एक पावर बैंक था, खैर अब भी है पावर बैंक, जिसको मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया, तो उसको मैंने पूरा 2 मंथ यूज़ नहीं किया था। और जिस दिन मैंने उसको चार्ज किया 2 महीने बाद तो वो खुल के हाफ हो गया। शुक्र है कि उस टाइम वो फटा नहीं, लेकिन वो हाफ हो गया, मेरी नज़रों के सामने हो गया। खैर वो चीज़ मेरी इस तरह ज़ाया हो गई। उसके बाद अब मैं वेट कर रही हूँ। गर्मी जो है ना वो बढ़ती ही जा रही है और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट होता है तो हम लोग निकलते हैं फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। नवीद आए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह सबमिट करवाई है उन्होंने, गर्मी से बिल्कुल वो तो पागल हो रहे थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। उसके बाद हम लोग आए हैं अपने यूनी के ओल्ड कैंपस, जहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमारी बसेस वगैरह जो है ना वो निकलती हैं हमारे मेन कैंपस के लिए। तो यहाँ पर भी हमें कोई थोड़ा बहुत काम था, यहाँ से करने के बाद हम लोगों ने कहा नाश्ता कर लेते हैं। मैंने तो थोड़ा बहुत नाश्ता किया हुआ था लेकिन नवीद ने नहीं किया हुआ था नाश्ता। उन्होंने कहा चलें चने चावल खा लेते हैं,
हमने चने चावल खाए हैं, बहुत मज़े के हैं। और खाते ही हम लोग निकल पड़े हैं अपनी मेन यूनी कैंपस की तरफ। और ये है हमारी यूनी का मेन कैंपस। यकीन करें जब मैं एंटर हुई ना यहाँ पर तो मुझे अपनी वो स्टूडेंट लाइफ वापस याद आ गई थी। खैर इतनी खूबसूरत नहीं थी, मीन्स बहुत ज़लालत थी। ये मैंने शूज़ पहना हुआ और यकीन करें फिर मुझे समझ आई कि नहीं पहनना चाहिए था यार। बदल आ रहे हैं। अच्छा जी, हमारे तो चलते चलते बैंड बज चुकी है फुल शदीद किस्म की। और नवीद जो है ना मुझे बुरा भला बोल रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से कि टाइम से अपनी चीज़ें लेके रखी होती। तो आज ये दिन ना देखना पड़ता है। वैसे नवीद को बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि नवीद जो है ना इतना ज़्यादा गर्मी में नहीं चलते होते। और हमारी भी तो हिम्मत थी ना कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे जब, और हमें इतना चलना पड़ता था। लेकिन फ़िलहाल मैंने हील पहनी हुई, फ़र्क इतना होता था कि तब हम हील नहीं पहनते थे। और अभी पता नहीं हमने कितना चल के जाना है। गेट पे हम लोग उतर जाते हैं, आगे वाला गाड़ी पता नहीं किसकी जा रही, किसी टीचर की जा रही होगी, हमारी तो जाने नहीं दी। चलो जी, अगर जिंदा बच गई तो फिर मैं मिलती हूँ। सिस्टर भी वेट कर रही है वहाँ पे। बादल बड़े काले आ रहे हैं, या अल्लाह बारिश दे दे अभी अभी। मज़ा आएगा मज़ा। छतरी का पता नहीं लेकिन बारिश आने लगी है। ओह अब यहाँ पे नहीं है ना, एमसी पे है मेरा डिपार्टमेंट। हाँ कन्फर्म है। अच्छा मैं ओह नहीं यार, चलो तो सही, कोई नहीं, कौन सा पैसे लग रहे हैं, चल तो पैदल ही ले आए। हाँ तो मेरा भी उधर ही है। हाँ जी उधर ही बैठी होगी बुशरा। हाँ एक ही जगह पे है, बीटेक वालों का भी और हमारा बॉटनी वालों का भी। मेरी सिस्टर भी इधर ही होती है तो हमने उसको कॉल कर दी थी कि आप आज बस पे चढ़ के ना आना, हम एक दिन भी बहुत बड़ा जलालत का होता है तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। मैंने कहा हम लोग आएंगे, वहाँ हमारा काम है तो हम आपको पिक कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले बुशरा को पिक किया, उसके बाद हमारे वहाँ जो काम थे वो सारे हमने किए। सारे नहीं हो पाए, अभी 2 दफ़ा दोबारा जाना पड़ेगा तो इंशाल्लाह वो टाइम निकाल के जाएंगे। और यूनी से निकलते ही हमने सबसे पहले कुछ कहा कि ठंडा पी लेते हैं, तो हमने ये सोडा वाटर ट्राई किया। बस ओके था, कुछ ख़ास नहीं, कुछ स्पेशल नहीं, बस नॉर्मली। और उसके बाद हमारी इतनी बैंड बज चुकी, इतनी ज़्यादा कि उसके बाद मैं किसी हाल में नहीं रही कि मैं आप लोगों के साथ कोई बात शेयर कर सकूं, कुछ भी शेयर कर सकूं। और वीडियो भी फिर लंबी हो जानी है तो बस इतनी सी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुकून से बैठ के हर चीज़ शेयर करती हूँ, जो डिसीजंस हैं। कुछ प्लान्स फिर हमारे होते हैं, एक प्लान नहीं है 2-3 प्लान है। और फिर कुछ प्लान्स जो हैं, जो फाइनल प्लान होता है ना वो फिर अल्लाह का होता है। अब हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन होना वही है जो अल्लाह ने चाहना है। खैर आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए भी दुआएँ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।